मित्रों, कल्याण में एक कॉलम आता है, याद रखो। ये मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूँगा कि और भी कल्याण इकट्ठा करके और उसके याद रखो की एक सीरीज बना सकूं। तो ये पहला याद रखो आपके सामने प्रस्तुत कर रखा हूँ। याद रखो, यदि तुम किसी दूसरे से सुख की आशा रखते हो तो तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में तुम्हारा सुख तुम्हारे अपने अधीन नहीं है, उसके अधीन है। अतः दूसरे किसी से किसी प्रकार के सुख की प्रतीक्षा ना करो। भगवान ने तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुम्हारे हित के लिए तुम्हें जो कुछ दिया है उसी में सुख का अनुभव करो। तुम्हारा सुख तुम्हारे अपने अधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। याद रखो, जो दूसरों से सुख की आशा न रखकर अपनी योग्यता के अनुसार दूसरों को सुख पहुंचाने के प्रयत्न में लगा रहता है, वही सुखी होता है। उसे कभी आशा भंग या निराशा का दुख नहीं भोगना पड़ता, न कभी दूसरों के किसी कार्य को उनके कर्तव्य पालन की अवहेलना मानकर ही उसे दुख या क्रोध होता है। याद रखो, यदि तुम अपने प्राप्त साधनों से, चाहे वे अत्यंत नगण्य ही क्यों न हो, दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करते रहोगे तो तुम्हारे वे साधन उत्तरोत्तर बढ़ते रहेंगे। तुम्हारे अंदर दूसरों को सुख पहुंचाने की प्रवृत्ति और शक्ति भी बढ़ेगी और तभी तुम दूसरों के साथ रहने के यथार्थ अधिकारी बनोगे। समझ रखो, दूसरों के साथ रहने का वही अधिकारी है जो दूसरों को सुख पहुंचाता है और सदा उनका हित देखता है। याद रखो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब भगवान का है। भगवान की वस्तु भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की सेवा में लगा देने से उसका सदुपयोग है। जहाँ जहाँ दुख है, अभाव है, वहाँ वहाँ भगवान ही उन वस्तुओं को तुमसे चाहते हैं। यह समझकर उनकी वस्तुओं को प्रसन्नतापूर्वक उन्हें देकर अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रखो, तुम यदि अपना सुधार चाहते हो, अपनी उन्नति चाहते हो, तो दूसरों के गुण देखो और अपने दोष देखो। दूसरों के दोषों को देखने और उनकी आलोचना करने से केवल समय ही नष्ट नहीं होता, वरन अपने अंदर अभिमान की मात्रा बढ़ती है। दूसरों के प्रति घृणा और द्वेष उत्पन्न होता है, जो बाहर क्रियाशील होकर भयानक कलह और वैर पैदा कर देता है। याद रखो, यदि तुम अपने दोषों को देखोगे और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जरा सा भी कहीं पाते ही उसे नष्ट कर देने की कोशिश करोगे तो तुम शीघ्र ही दोष मुक्त हो जाओगे। याद रखो, यदि तुम दूसरों की ओर देखते रहोगे, उनके दोषों का निरीक्षण करते रहोगे, तो अपने दोषों को देखने और उन्हें मिटाने की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा और वे तुम्हारी बेजानकारी में बढ़ते ही रहेंगे। याद रखो, यदि तुम दूसरों के दोष देखोगे तो तुम्हें अपने में गुण है ऐसा अभिमान होगा और बिना हुए ही अपने में गुण देखने लगोगे। परिणाम यह होगा कि तुम्हारी उन्नति, तुम्हारे गुणों का विकास रुक जाएगा और तुम पर दोषों का आधिपत्य बढ़ने लगेगा। याद रखो, प्रकृति त्रिगुणमयी है, इसमें तमोगुण भी है। तमोगुण में ही दोषों का निवास है। इसलिए अपने तमोगुण का नाश करने के लिए सत्वगुण को बढ़ाओ और बढ़े हुए सत्वगुण से दूसरों के तमोगुण को दूर करो।
सत्व गुण से ही सद्व्यवहार सदाचार बढ़ते हैं और उन्हीं से दूसरों के तमोगुण का नाश होता है। तमोगुण से तमोगुण नहीं मिटता बल्कि बढ़ता है। अतएव दूसरों के दोष दूर करने का तरीका यही है कि उनके गुण देखो, अपने सद्व्यवहार से उनके अंदर छिपे तथा सोए हुए गुणों का विकास करो और अपने पास जो कुछ भी उनके काम की चीज़ है उन्हें देकर उनके अभाव की पूर्ति करो। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये याद रखो कि सीरीज का पहला भाग आपके सामने रख रहा हूँ और जैसे ही कल्याण की और प्रतियां ले आऊँगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से मैं डालता रहूँगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अन्य लोगों को इसका भविष्य में फायदा प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।